बड़ी खबर आपको बता दें, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेटर हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कर 2 महीने का बैन हारिस रऊफ के ऊपर, साहिबजादा फरहान के ऊपर भी कंप्लेन कर दी। सुबह से आप न्यूज देख रहे होंगे, बीसीसीआई ने एकदम से हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर कंप्लेन्स कर दी हैं। और ये होना चाहिए, बताऊं क्यों होना चाहिए? क्योंकि संडे वाला मैच अगर बन जाता है, हो जाता है मैच, तो फिर उस संडे वाले मैच के अंदर ये खिलाड़ी आपस में कुछ ज्यादा ही, जैसा कहते हैं ना, लड़ पड़ेंगे। तो उस चीज को अगर आपने बचाना है तो अभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और ये फाइनल अगर इंडिया पाकिस्तान का होगा तो उससे भी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो कंप्लेन्स की गई हैं इस मामले को ठंडा करने के लिए की गई हैं कि संडे वाले दिन अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है तो उस मैच के अंदर कुछ ज्यादा और कुछ बुरा ना हो जाए। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इंडिया ने आज, बीसीसीआई ने एंडी पाइक्राफ्ट को कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए हारिस रऊफ के एक्शन के ऊपर। उन्होंने एक इंसिडेंट को पूरा हाईलाइट किया है। इसके अलावा साहिबजादा फरहान के ऊपर देखो, और कहा यह जा रहा है कि मे बी 3 मैचेस के लिए हारिस रऊफ को बैन किया जा सकता है। ये पहली बार होगा जब हारिस रऊफ या पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर, पॉसिबली पिछले कोई 5-6 सालों में आज तक ऐसा सीन नहीं देखे होंगे। लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा था मैचेस का, वो थे सरफराज अहमद, जब उन्होंने साउथ अफ्रीकन प्लेयर को अबे काले करके चिल्लाया था। मैं तो ये कहता हूं जो क्रिकेट है वो क्रिकेट ही रहनी चाहिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया ने फैसला कर लिया कि क्रिकेट खेलनी है तो फिर खुल के क्रिकेट खेलें, फिर हाथ भी मिलाएं, फिर जिसको कहते हैं ना गले भी मिले, सब कुछ करें। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपील की। हालांकि आईसीसी ने ऑलरेडी 50% मैच फीस हारिस रऊफ के ऊपर लगा दी, विच मींस कि हारिस रऊफ को उसका 50% मैचेस का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहां पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक नई फाइल पिटीशन की कि हारिस रऊफ को बैन किया जाए। और अब हारिस रऊफ बैन होने जा रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है उनसे, यकीन करें, वो शदीद गुस्से में है। इंडियन लोग शदीद गुस्से में हैं, वो शक्ल नहीं देखना चाहते हारिस रऊफ की। ये कभी मत सोचो कि आप बदतमीजी करेंगे और हम चुपचाप रहेंगे। ये नया इंडिया है, ये छोड़ता नहीं है। अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा उसूल रहा है। 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान मैच के बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने फील्ड पर जो हरकतें की, इन दोनों की हरकत उनकी तरबियत बताता है कि ये कहां से आए हैं और ये क्या करते हैं। लेकिन जो आप बात करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सिर्फ वो जो जोश और जज्बा वगैरह ना, उस चीज के ऊपर ये बातचीत होती है। इसकी रीजन साफ नजर आती है ना। गौतम गंभीर जहां आके बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहां से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, वहां से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो। फिर उसके बाद जय शाह, ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है। तो क्या हमने ऐसा मौका दिया तो वो बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली यस, हमने क्यों मौका दिया हुआ है? हम इतनी बेकार क्रिकेट खेल रहे हैं उनके खिलाफ, हम हर दफा हार जाते हैं। ठीक है, देखिए, ये स्पोर्ट्स के अंदर आपको जंग को नहीं घसीट सकते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर आप पॉलिटिक्स को नहीं घसीट सकते। दिस इज व्हाई इट्स स्पोर्ट, इट्स कॉल्ड स्पोर्ट्स। और फिर साहिबजादा फरहान ने, जब पहला ओवर चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो साहिबजादा फरहान ने हार्दिक पांड्या के साथ भी कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए थे। ठीक है, जब हार्दिक ने इसकी तरफ देखा तो साहिबजादा ने इसके साथ भी कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए थे। फिर साहिबजादा ने 50 करके वो एक सेलिब्रेशन की। अब देखो, साहिबजादा फरहान से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई साहिबजादा फरहान की, जिसमें साहिबजादा फरहान से पूछा गया उस सेलिब्रेशन के बारे में। तो साहिबजादा ने बोला कि जी मेरा यही स्टाइल है सेलिब्रेट करने का, मैं इसी तरह ही करूंगा, आई डोंट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो इसका मतलब है कि साहिबजादा फरहान ने मतलब इंडियन फैंस को वो टीज करने के लिए वो सेलिब्रेशन की। शायद पीछे से वो बंदा अपना माइंड ना बना के आया हो, लेकिन जब उसको पता चल गया कि यार मेरे 50 हो गया तो मैं ये सेलिब्रेशन करके इनको जिलाता हूं, तो ये इसके साथ उस चीज को रिलेट किया जा रहा है। ये देखें, ये जो बात है ना, ये अगर वो बात करते रहेंगे इस चीज की कि यार हमारा इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं, तो क्या हमने ऐसा मौका दिया तो वो बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली यस, हमने क्यों मौका दिया हुआ है? हम इतनी बेकार क्रिकेट खेल रहे हैं उनके खिलाफ, हम हर दफा हार जाते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो आप बात करते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सिर्फ वो जो जोश और जज्बा वगैरह ना, उस चीज के ऊपर ये बातचीत होती है। एग्जैक्टली हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बात की कि अब कोई है नहीं। लेकिन मेरा ये कहना, ठीक है हम मौका दे रहे हैं सर, ठीक है हम मौका दे रहे हैं,
ठीक है हम हार रहे हैं, ठीक है हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, मतलब पाकिस्तान हाँ, इंडिया अनइवन रहे हैं ना uneven जमानों है ना। से, और हम बेटर, वी हैव बीन ऑन बेटर साइड। स्पोर्ट्समैन की मुंह से कभी आपने ये निकलते हुए देखा? आप देखें इसकी, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, इसकी रीजन साफ नजर आती है ना। गौतम गंभीर जहाँ आके बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहां से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो, वहां से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो, फिर उसके बाद जय शाह, ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है कि पाकिस्तान के, अब ये टोटल हर टाइम हर चीज पाकिस्तान के अगेंस्ट रहेगी जब भी कोई ना कोई इवेंट होगा। भाई पाकिस्तान ठीक है, कोई ना कोई इवेंट होगा। ही दूसरी चीज, एक चीज यार देखें, अगर मैं बार बार इस बात को ये कहता हूं कि यार अगर वो वहां से बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी टीम को क्यों बेहतर करने की कोशिश नहीं करते? ठीक है, हम एक चीज की तरफ पड़ गए, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से ये पूछें, किसी थर्ड पर्सन से जिसका कोई पाकिस्तान इंडिया से लड़ाई झगड़ा ये वो कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि इंडिया वर्सेस कोई मुकाबला बनता, वो साफ कह देगा कोई मुकाबला नहीं बनता। 7-0, 10-0, 13-1 ये कोई मुकाबला, बोलेगा नहीं बनता। तो हम अगर वो बात कह रहे हैं तो हमने जवाब किस तरीके से देना है? हमने किस तरीके से जवाब देना है? हमने जीतना है। अगर वो 10 जीते में हम क्या करेंगे? 1 जीतेंगे, 2 जीतेंगे, 3 जीतेंगे, 4 जीतेंगे, 5 जीतेंगे, एक रिकॉर्ड हमें हम उनके पास पहुंचेंगे ना। वो रिकॉर्ड हम दिखाएं ताकि अदर या अगर वो 13 जीते हुए हैं, आज 4 और हम हार जाए तो हम उसके बाद बोले नहीं यार हम क्या कर रहे हैं पता है? हम क्या कर रहे हैं? 14 को मार देंगे इनको मैच, हार गए, चलो जी अब 21 को भी मार देंगे इनको मैच, हार गए, अब लोग कह रहे हैं 28 को भी हरा देंगे। सुन ले, हम ये कर रहे हैं, ठीक है, हम ये कर रहे हैं, तुक्का लग गया मार दे, नहीं। अगर वो कह रहे हैं हमारा कोई आपसे मुकाबला नहीं है, आप उसकी तैयारी करें, सही, ठीक है ना। वो तो करते करते सुने दूसरे लेवल पे तो इनका मुकाबला नहीं हमसे, वहां इनकी आवाज नहीं निकलेगी, वहां पता है एकदम से आना है सब कुछ, वहां चुप है। और मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान का फिर भी इतना कसूर नहीं होगा जितना कसूर हारिस रऊफ का है। देखो हारिस रऊफ ने जो चीज की है ना, वो मैं पहले दिन भी बोला था जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से हारा है, कि ये हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा घटिया हरकत की। क्यों? आप मैच हार रहे हो, अगर आप मैच जीत रहे होते ना, आप ये चीजें करते ना तो समझ में आ जानी थी। अब मैच हार रहे हो, ऑन दी फील्ड आप ये चीजें कर रहे हो, ऑन दी फील्ड आपने ये काम किया। अब कुछ पाकिस्तान में क्या बातें चल रही हैं कि अरे भी कर रहे हो, और पाकिस्तान के मिनिस्टर उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये रीत पता क्या बनती जा रही है कि आने वाले टाइमों में हमारी क्रिकेट टीम को ये पता होगा कि हमने ग्राउंड में आना है, हमने परफॉर्म्स नहीं करनी, सिर्फ इशारे करने, हम नेक्स्ट टाइम फिर सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए छक्के मारने की जगह पे सिर्फ छक्के का इशारा कर दें, चौके मारने की जगह पे चौके का इशारा कर दें, क्रिकेट के उसकी। जय हिंद, आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। आपने वीडियो में देख लिया होगा कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी कर दिया है, और इस एक्शन को लेकर पाकिस्तानियों में पूरी तरह से खौफ मच गया है कि भारत हमको अब किसी भी तरह नहीं छोड़ेगा, पूरी तरह से पाकिस्तान को बर्बाद करके ही भारत मानेगा। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच खेला गया एशिया कप का मुकाबला, जिसमें हारिस रऊफ के द्वारा गलत इशारा, आतंकी हमला करने का दिखावा करना, जिस तरह से पाकिस्तानियों को भारी पड़ा है, वो एक शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि बीसीसीआई ने ये कंप्लेन आईसीसी से कर दिया है कि हारिस रऊफ को एशिया कप से पूरी तरह से बैन किया जाए, जिसे देख पाकिस्तानी पूरी तरह से हक्का बक्का हो गए हैं कि क्या हारिस रऊफ को बैन कर दिया जाएगा तो जो हमारी बची खुची टीम चल भी रही थी वो एक तरह से पूरी तरह से डूब जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया जम के बातें कर रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई का ये कंप्लेन है आईसीसी पूरी तरह से एक गहराई से लेकर पीसीबी पर पूरी तरह से भड़क उठेगा कि नहीं? क्योंकि आपको बता दें कि बीसीसीआई ने कंप्लेन पूरी तरह से आईसीसी को कर दिया है, और आईसीसी ने अपना सिलसिला जारी कर दिया है हारिस रऊफ और पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर। और खैर, इस पे
आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आईसीसी को हारिस रऊफ को एशिया कप से बैन करना चाहिए या नहीं, अपनी राय ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।